हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के 10 सबसे मज़ेदार फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी का दिमाग पढ़ना चाहते हैं या किसी से कोई बात उगलवाना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे बात छुपा रहा है, तो उसका सबसे इफ़ेक्टिव वे है चुप रहना, रिमेनिंग साइलेंट। जी हाँ, शांत रहना एक बेहद ही कारगर टेक्निक है जो कि किसी से भी बातें खुलवा सकती है। अगर आपको किसी से इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो बता नहीं रहा, तो साइलेंट रहिए, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप सिर्फ बोलते रहते हैं तो सामने वाले को बोलने का मौका नहीं मिलता और उनकी अंदर की बातें आपको कभी पता नहीं चलेंगी। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपको अपने दिमाग को मजबूत बनाना पड़ेगा अपने इमोशंस से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस से ज़्यादा अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो आप अपनी पहचान खोते चले जाएंगे। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इमोशंस को कंट्रोल करना और माइंड को ज़्यादा मजबूत बनाना। दोस्तों, 15 से 25 साल की एज के बीच में इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके अगर हम इस एज क्राइटेरिया के अंडर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो दुनिया में हम बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हैं और ख़ुद की एक अलग पहचान बना सकते हैं। अगर हम माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखे और इमोशंस पर हावी होते चले गए तो हम अपने आप को खोते चले जाएंगे और अपनी पहचान कभी नहीं बना पाएंगे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, लोग सिर्फ दो ही कंडीशन में सबसे बेटर काम कर पाते हैं। पहला वो जब वो जानते हैं कि उनका गोल क्या है, और दूसरा कि वो गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं। अगर ये दो बातें क्लियर है तो वो सबसे इफ़ेक्टिव वे में काम करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इफ़ेक्टिव वे में काम करें तो आपको आपका गोल पता होना चाहिए, क्लियर गोल, और ये भी पता होना चाहिए कि आप उस गोल को क्यों अचीव कर रहे हैं। अगर ये दो बातें क्लियर नहीं है तो आपको सालों साल लग जाएंगे और आप किसी चीज़ को कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है। उसका सिर्फ कारण एक ही होगा कि आपको आपका गोल पता नहीं होगा और आपको ये पता नहीं होगा कि आप कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले गोल क्लियर रखिए और वो गोल आप क्यों अचीव कर रहे हैं ये भी क्लियर रखिए, तो आप इफ़ेक्टिव वे में काम कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हमारे इंडिया में क्या होता है, जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती साल में उसके माँ बाप उसे बोलना सिखाते हैं, पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी उसे कहते हैं कि चुप रहो और बैठ जाओ। अरे यार, जब पहली साल में तुमने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अब जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके कुछ अरमान है, उसे सुनो, फिर हम कहते हैं कि चुप हो जा, तुझे कहने का कोई हक नहीं है। मतलब सब चीज़ हम माँ बाप अपनी उम्मीदों के हिसाब से ही बच्चे को बांध देते हैं। ये थोड़ा गलत है समाज में, इस चीज़ को चेंज होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सिर्फ माँ बाप की ख्वाहिशों के लिए पूरे नहीं होते, उनके भी खुद के कुछ अरमान होते हैं, उन्हें भी बोलने का हक होता है। ये चीज़ चेंज होने की ज़रूरत है, आई थिंक। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है तो आपकी विल इसका सबसे एक्यूरेट वे है जानने का कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। आपकी विल जितना मजबूत होगी उतना ही मजबूत आपका फ्यूचर होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका विल कमज़ोर है, किसी काम को करने के प्रति आपकी भूख बहुत कम है, तो आपका फ्यूचर भी बहुत कमज़ोर होने वाला है। फ्यूचर इन द सेंस ऑफ आपका करियर। तो आपके IQ से ज़्यादा आपका आई कैन ज़्यादा मैटर करता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी विल बहुत मजबूत होनी चाहिए अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो तो। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि एजुकेशन जो है बहुत से फैक्ट्स को जानना होता है, कि हम जितना ज़्यादा फैक्ट्स को जानेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज लेंगे, हम एजुकेटेड हैं। लेकिन दोस्तों, एजुकेशन का रियल मतलब होता है आपके माइंड को ट्रेन करना इस बात के लिए कि वो कैसे सोच सके। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कभी नहीं सिखाया जाता कि रियल एजुकेशन क्या है, कि माइंड को ट्रेन करना कुछ सोचने के लिए, कुछ सोचने के काबिल बनाना। नॉर्मल लाइफ में हम जानते हैं कि हम बहुत सोचते हैं, लेकिन गहराई में माइंड को ट्रेन कैसे किया जाता है कुछ भी सोचने के लिए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में खुशहाल रहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो तो उसे किसी गोल के साथ जोड़िए और उसे अचीव करने के पीछे लग जाइए। अपनी ज़िंदगी को कभी भी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ ना जोड़िए, मतलब कि मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए या वो व्यक्ति चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूँ। अगर आप ये सब करेंगे, अपनी लाइफ को इनके साथ जोड़ेंगे, तो आप ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर आप में कोई पोटेंशियल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वो पोटेंशियल कोई काम का नहीं है, क्योंकि विदाउट एक्शन पोटेंशियल वेस्टेज है। चाहे आप कितने भी महान हो, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे।
भले ही एक स्टेप लीजिए लेकिन एक्शन लीजिए, क्योंकि एक स्टेप ही आपकी ज़िंदगी डिफाइन करता है कि आप कहाँ पहुँचोगे। मेन चीज़ होती है पहला एक्शन लेना। लोग पहला ही एक्शन नहीं ले पाते और कुछ भी नहीं कर पाते ज़िंदगी में। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, एक बार एक इंसान नोटों से बात कर रहा था, पैसों से। तो वो नोटों से कहता है कि तुम तो सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े हो, फिर भी लोग तुम्हें भाव क्यों देते हैं, वो भी इतना ज़्यादा। तो नोटों ने कहा, जी हाँ, मैं सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा हूँ, लेकिन यकीनन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आज तक मैंने कभी कोई डस्टबिन नहीं देखा है। दोस्तों, ये जो नोटों ने बात कही, ये उसका एटीट्यूड है। आपको भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही एटीट्यूड रखना चाहिए जो कि आपको एक सफल इंसान बना सके, हमेशा जीत वाला। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं उनका बिहेवियर आपके प्रति इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी फादर की वेल्थ कितनी है। अगर आपके फादर वेल्दी हैं तो आपको भी इज्जत मिलेगी आपके रिलेटिव्स से, आपको अटेंशन मिलेगा। लेकिन अगर आपके फादर वेल्दी नहीं है तो आपको अटेंशन कम मिलेगा। साइकोलॉजी है, समाज है, क्या कर सकते हैं। इसलिए यार, काम करो, अपनी इज्जत बनाओ, ना कि लोगों को चेज करो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें और नई अपडेट्स के लिए।